तो पटरा तो हमारा डेड है, तो यह जो वुड बार्क है यह भी डेड हो जाता है, मर जाता है। और अब हम इसमें पूरी बढ़िया तरीके से जो है स्प्रे कर देंगे। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे सामने यह देख रहे हैं, यह एक ऑर्किड का प्लांट है और इस ऑर्किड प्लांट का नाम है रिंको स्टाइलिस रेटुसा। और इसे कॉमन लैंग्वेज में कहे तो इसे फॉक्सटेल ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसे मैंने इस लकड़ी के पटरे में माउंट किया हुआ है और लगभग आज से 2 साल पहले मैंने इसे इस पटरे में माउंट किया था। तो अभी जो सीज़न चल रहा है यह रेनी सीज़न चल रहा है और यह अगस्त महीने का लास्ट वीक है। और आपको मैं इसमें दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें नए ग्रोथ्स आपको बिल्कुल साफ नज़र आएंगे। इसमें देखिए ढेर सारे जो रूट्स हैं वो ग्रोथ ले रहे हैं और ये जो वाइट कलर के रूट्स दिख रहे हैं यह बहुत ही हेल्दी रूट्स हैं। और इसके टिप्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके टिप्स जो हैं वह ग्रीन कलर के हैं और उसमें थोड़ा सा वाइटिश कलर लिए हुए हैं और उसमें आपको हल्का हल्का कुछ चिपचिपा सा नज़र आएगा। और इसमें से यह एक सैप की तरह छोड़ता है जो इसके ग्रोथ को और आगे प्रमोट करते जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा ये जो पटरा था, इसकी जो बार्क है, जो लकड़ी का छिलका है, वह अब निकलते जा रहा है। इसको देखिए, मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ तब आप देख पाएंगे इसको। ये देखिए, ये इस तरीके से निकलता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको सही तरीके से लकड़ी के पटरे में माउंट करना सीखेंगे। हालांकि इसकी माउंटिंग का जो फर्स्ट माउंटिंग का वीडियो है वह मेरे चैनल में ऑलरेडी उपलब्ध है। आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे लास्ट में जाकर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। तो दोस्तों बता दूं, इस फॉक्सटेल ऑर्किड में अप्रैल के महीने से फ्लावर बर्ड्स आने लगे थे। फ्लावर के ये जो स्टॉक्स हैं ये आने लगे थे और मई महीना या जून महीना तक यह फ्लावरिंग करता रहा है। और इसमें अब देखिए ये इसके फ्रूट्स भी आ गए हैं। लेकिन हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इसे सबसे पहले तो इस फ्लावर स्पाइक को हम काट कर हटा देंगे। ये देखिए, क्योंकि यह देखिए इस तरीके से बाद में सूख जाता है। सूखने के बाद इसका अब कोई रोल नहीं रह जाता है। इस साइड में तो लगभग सारे रूट्स में ग्रोथ टिप्स आपको नज़र आएंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ पर एक ग्रोथ टिप है, ये ग्रोथ टिप है, ये ग्रोथ टिप है, ये ग्रोथ टिप है, ये ग्रोथ टिप है। ये नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो रूट यहाँ से निकल कर के आया था, ये देखिए यहाँ से ये इसमें देखिए ये बहुत बढ़िया तरीके से ये चिपक गया है। और यहाँ पर एक लर्निंग मेरे लिए भी है दोस्तों और आप लोगों के लिए भी है कि जब भी हम इस तरह के ऑर्किड्स लकड़ी के स्लैब में, लकड़ी के पटरे में माउंट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें इस तरह से वुड बार्क्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब पेड़ जिंदा रहता है तो उसमें जो छिलका होता है, उसका पेड़ का जो बार्क होता है वह भी ग्रोथ स्टेज में होता है और वह जो है पेड़ से अलग नहीं होता है। लेकिन जब हम इस पटरे में लगाते हैं तो पटरा तो हमारा डेड है, तो यह जो वुड बार्क है यह भी डेड हो जाता है, मर जाता है। और 1-2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद जो है वह पटरे को छोड़ने लगता है और निकल आता है। और इस प्रकार से हमारा जो ये देखिए ऑर्किड का जो रूट्स है इस बार्क को पकड़ा हुआ था, यह भी अब स्वतः निकल आता है। और इससे क्या होता है कि पटरा में इसका सपोर्ट नहीं रह पाता है। तो इसलिए जब भी आप नया ऑर्किड पटरे में या फिर वुडन स्लैब में माउंट करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि उसमें वुड बार्क नहीं होना चाहिए। मैंने भी ये गलती की थी और मुझे भी यह लर्निंग मिल गया है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इस वुड बार्क को बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग इस जड़ से हटा लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही मजबूती से इसने पकड़ा हुआ है। और यह देखिए, ये देखिए, क्योंकि यह जो लकड़ी का छिलका है, वुड बार्क है,
यह सड़ चुका है, इसीलिए इसमें से आसानी से यह निकल गया। ये देखिए। अब अगला स्टेप जो हम करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम सपोर्ट दे करके इसमें बांध देंगे। ये पीछे जितना भी ये रूट के टिप्स हैं, इसको भी हम इसमें चिपका करके ऐसे बांधेंगे कि यह इसमें चिपक जाए। तो चलिए हम इसको बांध लेते हैं। ये रस्सी को इधर से मैंने इसे ऐसे घुसाया। तो इसको बांधने के लिए अकेला तो हो नहीं रहा था, 2 जन का मदद लेना पड़ेगा ही, क्योंकि ये इसको सख्त टाइट बांध रहा है हमें। इसको इस तरह से पकड़ना तो है ना, इसके इसमें नहीं तो ढीला हो जाएगा। ये जो पटरा है ना, पटरा के ऊपर ही बांधना है। ये एक हमने बांध दिया। ये लोग कैंची और बांधेंगे, ये और ऊपर करके यहाँ से बांधते हैं। ये जगह इसको हुआ ना टाइट। यस, देखिए अब हुआ ना ये टाइट। ये टाइट हो गया है। अब पीछे जो हम लोग देख रहे हैं ये सब जड़ें, तो कुछ इसमें से डेड रूट्स है, उनको हम काट करके हटा देंगे। ये देखिए, इसको काट करके मैं हटा देता हूँ ये डेड रूट्स को। ये वाला हो गया, इसको भी हटा देता हूँ, ये वाले को भी हटा देता हूँ। ये इसको बांधने की आवश्यकता नहीं है, इसको इसी में हम लोग ऐसे डाल करके ये कर देते हैं, तो ये इसमें चिपक जाएगा। और ये जो रूट है इसी में ग्रोथ लेगा, इसी में ग्रोथ लेगा, तो इसलिए इसे हम पटरा में चिपका देंगे। इसको भी चिपका देते हैं। ये देखिए। तो अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से पूरी तरह से बांध लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर एक और ये ग्रुप ऑफ रूट्स है, ये अगर इसको कर सके तो इसको भी डाल देते हैं घुमा करके, यहाँ से घुसा देते हैं। टूट जाएगा लेकिन लग रहा है ना, इसको छोड़ देते हैं। आप उचित स्पेस देख करके इसी तरीके से रूट्स को स्पेसिंग करते जाइएगा और पटरे से सटाते जाइएगा, ताकि वह पटरे को पकड़ सके और अच्छा ग्रोथ ले सके। तो ये था हमारा बांधने का, रूट्स को बांधने का और सही दिशा देने का तरीका। अब इसमें एक और काम हमें करना है, और वो है इसमें फंगिसाइड सॉल्यूशन का स्प्रे। ये 1 लीटर पानी है, और 1 लीटर पानी में लगभग 5 मिलीग्राम ये फंगिसाइड आप मिला लीजिए, और इसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। और अब हम इसमें पूरी बढ़िया तरीके से जो है इस फंगिसाइड वाटर का स्प्रे कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो हमने इसमें फंगिसाइड सॉल्यूशन का स्प्रे किया, उसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए, बरसात के सीज़न में बारिश खूब अधिक होती है, ह्यूमिडिटी भी अधिक होता है, और हमारा जो यह वुडन स्लैब है, पटरा है, यह कई बार तो सूख नहीं पाता है। तो इससे होता क्या है कि इसमें फंगस लगने का, फंगस के ग्रोथ होने का ख़तरा बना रहता है। और जो हमने इसके जड़ों को मोड़ा है, उसको बांधा है, तो कहीं कहीं उसमें क्रैक्स आ गए हैं, टूट चुके हैं। तो उनमें भी किसी प्रकार का डिजीज़ ना हो, कोई फंगस का ग्रोथ ना हो जाए, इसके लिए भी जो हमने जो यह फंगिसाइड वाटर का स्प्रे किया है, वो बहुत ही हेल्पफुल है, और इसमें किसी भी प्रकार के फंगस के ग्रोथ होने को रोकेगा। तो अब इसे हमें रखना कहाँ है। तो सबसे पहला काम जो वो बताना था मुझे, वो तो बताया नहीं मैंने, वो कि यह काम जो भी आप करें, यह उस दिन करें जिस दिन बारिश ना हो रही हो और वातावरण, एटमॉस्फेयर सूखा हो, जिससे कि आप इजीली यह काम कर सके। इसके बाद से आप इसे जहाँ रखते हैं वहीं रखिए, और हो सके तो इसमें बारिश का पानी आप 1-2 बार ज़रूर पड़ने दीजिए, क्योंकि जब बारिश का पानी इसमें पड़ता है तो इसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बारिश का पानी यानी रेन वाटर आपके ऑर्किड्स के लिए किस तरीके से और क्यों फ़ायदेमंद है, और उसे
क्यों बारिश का पानी में बीच बीच में रखना चाहिए, तो आप यह अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।